हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। जेंटलमैन, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। मींस क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं और उस रियल नंबर हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर को लेकर के कवर करेंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे रियल नंबर क्या है, उसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर रियल नंबर को कौन कौन से मैथमेटिशियन कब कब रिसर्च किए थे और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए थे उस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम रियल नंबर्स में रेशनल, इरेशनल सारे उस टाइप्स के जितने भी रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशंस थे, टाइप्स ऑफ रियल नंबर, उस सारे पे डिस्कस करेंगे। और फिर उसी के यूज से हम लोग ढेर सारे सीक्वेंस में प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हुए सिलेबस को आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए, जिसमें अगर पूरे चैप्टर के वेटेज की बात करें, अगर हम पूरे रियल नंबर की बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे तो समझना। देखिए यहाँ पर पूरा रियल नंबर का जो पैटर्न है वो करीब 1 क्वेश्चन इसमें से रहेगा। थोड़ा समझ यहाँ पर देखिएगा, ये करीब 10 मार्क्स का अप्रोक्स चैप्टर, ये करीब आपके 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना मार्क्स पूछा है जेंटलमैन? 10 मार्क्स का, ठीक है। पहले चैप्टर के वेटेज समझ लिए, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। जिसमें से आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी लॉन्ग से टाइप क्वेश्चन देता है 5 मार्क्स में। अगर प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन देता है, जैसे देगा क्वेश्चन प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर या √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। मींस 1 क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप में रहता है। एक क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में से रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा जिसमें? तो 4 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। थोड़ा समझेंगे अच्छे से। उसके अलावा जेंटलमैन 2 मार्क्स में से भी एक क्वेश्चन छोटा सा रियल नंबर से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा, एचसीएफ टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, तो एक और क्वेश्चन इसमें से दे देगा। 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आपके पास दे देगा। कुल मिलाकर 4 to 6 मार्क्स हो गया। और एक या 2 ऑब्जेक्टिव दे देगा, जिसमें अब तक क्या पैटर्न क्या था कि कुछ ऑब्जेक्टिव थे, जैसे 20 ऑब्जेक्टिव पूछता था तो उससे 1 to 6 करीब 6 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता था। और बचा जो 14 क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यू में, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहता था तो उस अकॉर्डिंग आपको टिक करना था। ये अब तक का पैटर्न था। लेकिन इस बार जो पैटर्न चेंज कर दिया 2021 के अकॉर्डिंग, वहां पर क्या क्या है थोड़ा समझेंगे कि एमसीक्यू आपको 50 डालेगा। कितना डालेगा? 50। फर्स्ट अभी जो नंबर में डेट सेट किया है, दिसंबर के फर्स्ट वीक से एग्जाम होने वाला, उसमें बोला है कि एमसीक्यू डालेगा कितना टोटल? 50। उसमें से किसी कितना सॉल्यूशंस करना होगा, तो आपको सॉल्यूशंस करीब 40 का करना होगा। सॉल्यूशंस नहीं करना होगा, वहां पर ऑप्शन से दिया रहेगा तो आपको टिक करना होगा। तो अगर एमसीक्यू की बात करें, या तो 1 मार्क्स का पूछे सॉल्यूशन, अब तक का पूछा था सॉल्यूशन करना हो तो भी, या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे तो भी, करीब 2 इसमें से ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा 2 मार्क्स का। कुल मिलाकर के जेंटलमैन कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 8 मार्क्स हो गया, ठीक है ना। इसी में कभी बढ़ा घटा करके कभी 10 मार्क्स ही बढ़ा देगा, 4 मार्क्स में नहीं 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स नहीं दे करके और करके कभी कभी आपके पास 5 मार्क्स में ही दे दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह ऑन एवरेज हम लोग कह सकते हैं जेंटलमैन कि 10 मार्क्स का चैप्टर है। कभी 4 मार्क्स दे देगा तो 9 मार्क्स हो जाएगा, कभी 8 मार्क्स होगा, कभी 10 मार्क्स होगा। तो 10 के आसपास अप्रॉक्स ये पूरा रियल नंबर जो है 10 मार्क्स का चैप्टर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रियल के यूज से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री और आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, तो सारे यूज पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप खूब बढ़िया से बारीकी समझेंगे। हम हर एक छोटी छोटी बात पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप चैप्टर के वेटेज को लिख लीजिए, कितने मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाक से चैप्टर के वेटेज को लिख लीजिए। ये 2 मार्क्स का क्या बोले थे जेंटलमैन? ये 2 मार्क्स का बोले थे ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके पास, ठीक है ना। और ये जो 2 मार्क्स का रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास? एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। किसमें रहेगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चैप्टर का वेटेज है, इसको आप फटाक से पहले आप साइड में नोट कर लीजिए, फिर हम इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे। फटाक से नोट कर लीजिए। नोट कर चुके हैं? चलिए आइए जिसमें आप देखिए यहाँ पर रियल नंबर क्या थोड़ा अच्छे समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं सिंपल वर्ड में कि सर ऑल नंबर्स, वो सारा का सारा नंबर which represented on the number line, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेंटलमैन, सारे को क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड रियल नंबर, उसको रियल नंबर बोलते हैं। तो क्लास 10th में रियल नंबर है। और इसी से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर हम निगेटिव में रूट निकालना आपको सिखाएंगे, वही हो जाता है इमेजिनरी नंबर, जहां पे क्लास 11 से आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, एक टॉपिक बना हुआ है, ठीक है ना। रियल नंबर से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का सारा एलिमेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो बाद की बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब 11 पे आएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल हम रियल नंबर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग दे जेंटलमैन रियल नंबर्स। इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि आप जानिए। यहां पर जेंटलमैन देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट रियल नंबर के बारे में बतलाए जेंटलमैन, बहुत सारे मैथमेटिशियंस बताते थे, रामानुजन साहब बतलाए थे,
रिचार्ड्स बतलाए थे, उसके बाद एल क्रोनेकर करके बतलाए थे, जो बतलाए थे सिंपल और सब अपना अपना थ्योरी दिए थे और उस थ्योरी के माध्यम से ओवरऑल समरी निकला और फिर जाकर के एक चैप्टर का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, थोड़ा समझिए। देखिए एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जेंटलमैन, कौन से थे? जर्मन मैथमेटिशियन, थोड़ा समझेंगे। जर्मन मैथमेटिशियन, क्या नाम था जेंटलमैन जर्मन मैथमेटिशियन का? एल क्रोनेकर। क्या नाम था? एल क्रोनेकर। थोड़ा समझिए जेंटलमैन, देखिए यहां पर एक जर्मन मैथमेटिशियन एल क्रोनेकर थे जिनका जीवन काल करीब हम लोग कह सकते हैं कि 1823 से लेकर के 1891 तक का। सबसे फर्स्ट रियल नंबर के बारे में जेंटलमैन एल क्रोनेकर नाम के एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिसका जीवन काल हम बतलाए 1823 से 1891 के बीच में रहा। ये सबसे फर्स्ट बतलाए थे रियल नंबर के बारे में। सब अपना अपना थ्योरी दी थी। इस सिंपल वर्ड में थ्योरी दिए थे कि रियल नंबर बिल्कुल एक यूनिवर्स की तरह काम करता है। रियल नंबर किसकी तरह काम करता है जेंटलमैन? एक यूनिवर्स की तरह। कैसे? तो यूनिवर्स में आप पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, इस सेंटर पे सन प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। इस तरह से सारा प्लैनेट्स अपने अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, और कंप्लीट रिवॉल्यूशंस भी कर रहा है। तो थोड़ा समझेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए एक छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे, क्वेश्चन समझ पाएंगे। जैसे बताइए तो आप सबसे छोटा कहां से नंबर स्टार्ट करते हैं? जैसे हम बोलेंगे काउंटिंग कीजिए तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 2 3 4 डॉट बढ़ते चला जाएगा। जब भी आप काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हैं वो सारा का सारा नेचुरल नंबर के सेट में आता है। किस सेट में आता है जेंटलमैन? नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे यहां पर देखिए, जैसे सिंपल वर्ड में हम एक डिफिनेशन डिफाइन करते हैं। देखिए यहां पर एक हम क्या किया, यहां पर सबका ये सन है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स डाल चुके हैं 1 2 3, इस तरह से अपना बढ़ते चला जाएगा 4 डॉट डॉट टू, सपोज दैट में 100 तक चलेगा, उससे भी आगे अपना डॉट बढ़ते चला जाएगा। ठीक है जेंटलमैन, देखिए ऑल काउंटिंग नंबर, जब भी आप नंबर्स को काउंटिंग करते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं जेंटलमैन? थोड़ा समझेंगे। नेचुरल नंबर। ये सारा का सारा कैसा सेट हो गया? किस नंबर का सेट हो गया? नेचुरल नंबर। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जेंटलमैन? कैपिटल एन से। इसी नेचुरल नंबर अगर मान लीजिए जैसे हम टुगेदर विथ जीरो, हम दिखा रहे हैं कैसे यूनिवर्स की तरह काम कर रहा है, इस पे हम डिस्कस करें, थोड़ा समझेंगे ये कैसे यूनिवर्स की तरह काम कर रहा है। इसी नेचुरल नंबर जेंटलमैन जैसे हम टुगेदर विथ जीरो, अगर जीरो काउंट करते हैं तो क्या रिलेशन आएगा बोलिए? तो आप बोलेंगे कि सर जैसे इस नेचुरल नंबर में जेंटलमैन हम एक जीरो टेकन कर चुके हैं। थोड़ा समझिए जेंटलमैन, नेचुरल में अगर आप जीरो इंक्लूड कर देंगे तो इसका नाम क्या होगा जेंटलमैन? बोलिए तो होल नंबर। आप क्या बोलेंगे बताइए कि सर नेचुरल में जैसे हम जीरो काउंट करेंगे तो कौन सा नंबर हो जाएगा जेंटलमैन? होल नंबर। अच्छा, और इसी होल नंबर में अगर आप सपोज दैट मान लीजिए होल नंबर से थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके हम बोलेंगे ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब सारा नंबर जो काउंटिंग नंबर है ना उस सभी को माइनस के साथ हम टेकन कर लेते हैं। जैसे इसी होल नंबर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, ऐसे करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए -1 -2 -3, इस तरह से डॉट बढ़ते चला गया। ठीक है ना, इस सारे को इंक्लूड कर जेंटलमैन, तो ये कौन सा नंबर होगा कि सर ऑल होल नंबर टुगेदर विथ माइनस साइन। जेंटलमैन सारा का सारा होल नंबर जब माइनस साइन के साथ टेकन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। जिस इंटीजर को आप लोग या तो इंटीजर्स का फर्स्ट लेटर आई है तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो समझिएगा जेड में देखिए सबसे अंदर क्या डाले? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। उस नेचुरल जैसे जीरो इंक्लूड कर दिए, मतलब सारा नेचुरल नंबर और उसके अंदर जीरो भी आ गया, तो ये पूरा देखिए इस रिंग के अंदर आ गया। इस रिंग के अंदर क्या क्या होल नंबर में क्या क्या बोले सर? 0 1 2 3 4 सारा आ गया। अब इस होल नंबर से थोड़ा बढ़ कर क्या है जेंटलमैन? सारा होल नंबर में 0 1 2 3 4 रहेगा ही डॉट 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 डॉट, और उसमें आएगा -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। तो ऑल होल नंबर्स टुगेदर विथ माइनस साइन, सारा का सारा होल नंबर को जब आप माइनस साइन के साथ टेकन करेंगे तो क्या कहलाएगा जेंटलमैन? इंटीजर्स। अब आइए देख रहे हैं कैसे सोलर सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। इसी इंटीजर्स में जेंटलमैन सारा फ्रैक्शन वाला पार्ट हम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? फ्रैक्शन वाला पार्ट। जैसे सपोज दैट मैं फ्रैक्शन में कुछ भी ले लिया 2/3 5/6, कुछ ने 2 होल 1/2, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी नंबर आप 22/7 कोई भी नंबर आप टेकन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा जेंटलमैन बताइए? तो आप जानते हैं कि सर सारा नंबर्स को हम एक रिंग के अंदर डाल दिए। फिर से देखते हैं जेंटलमैन, देख रहे हैं ऑल इंटीजर्स विथ फ्रैक्शन पार्ट। जेंटलमैन सारे इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन के साथ इंक्लूड कर दिए हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया? ये हो गया रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेंटलमैन? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। सारे रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेंटलमैन?
Q से, और इंटीजर्स को I से या Z से किसी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी रेशनल नंबर में जेंटलमैन अगर आप इफ P इज ए प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर टेकन करते हैं और उसका रूट फाइंड कर लेते हैं, क्या बोले, एनी प्राइम नंबर्स, किसी प्राइम नंबर का आप जैसे रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा रिलेशन, बोलिए तो। अब बोलेंगे कि सर जैसे √2 टेकन कर लिए, √3, √5, इस तरह से बढ़ता रहेगा, पाई हो जाएगा ना, इस तरह से ढेर सारा नंबर बढ़ते चल जाएगा। क्यूब रूट आप क्या कह सकते हैं 3, इस तरह से ढेर सारा नंबर अपना बढ़ते चला जाएगा। अब इसको आप एक रिंग के अंदर डाल दिए, देख रहे हैं जेंटलमैन, जैसे आप रिंग के अंदर डाल देखते रहिए, ऑल रेशनल नंबर हैविंग इरेशनल टर्म, सबको इरेशनल के साथ हम ऐड कर दिए जेंटलमैन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं जेंटलमैन, बताइए फटाक से, रियल नंबर। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं जेंटलमैन। तो देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल ये सोलर सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं कि सर सबसे बड़ा हो गया रियल नंबर, क्योंकि रियल के अंदर सारा कुछ समाचार है, उससे छोटा इरेशनल, तो उसका तो अलग टाइप ही हो गया, फिर रेशनल, रेशनल के अंदर सारा गया नेचुरल होल इंटीजर्स, और फिर इसके अंदर आ गया होल, फिर इसके अंदर नेचुरल। तो जब भी जेंटलमैन हम बतलाए थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे एल क्रोनेकर, ये बतलाए थे ऑल रियल नंबर्स एज लाइक एज यूनिवर्स, रियल नंबर किसकी तरह वर्क करता है, एक यूनिवर्स की तरह। जहां पर इस डायग्राम में आप देख चुके होंगे कि रियल नंबर बिल्कुल यूनिवर्स की तरह कैसे वर्क करता है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा सेंटर में क्या प्रेजेंट है, नेचुरल, उस नेचुरल को होल के साथ कनेक्ट कर दिए तो बन गया होल नंबर, उस होल को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिए तो बन गया इंटीजर्स, और उस इंटीजर को फ्रैक्शन साथ इंक्लूड कर दिए तो बन गया रेशनल नंबर, और उस रेशनल नंबर को इरेशनल प्राइम के साथ इंक्लूड कर दिए तो कौन सा नंबर गया जेंटलमैन, इरेशनल नंबर। तो ये सारा का सारा पैटर्न आपको जो दिख रहा है, ये सारा सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम एज लाइक एज रियल नंबर्स, या रियल नंबर्स एज लाइक एज सोलर सिस्टम। रियल नंबर सोलर सिस्टम की तरह बिल्कुल वर्क करता है, ठीक ना। तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिलहाल आप कुछ बेसिक बात को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाक से नोट कर दिए जेंटलमैन,